नमस्कार दोस्तों। वसीम रिजवी जो अपना धर्म बदलकर जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी बन गए और उन्होंने मोहम्मद के ऊपर एक पूरी किताब लिख डाली जिसमें मोहम्मद के बारे में, उनकी बुराइयों के बारे में, उनके किए गए कार्यों के बारे में, उनके कुकृत्यों के बारे में उन्होंने पूरा एक किताब प्रकाशित कर दी, जो कि उनका कहना है कि वो सत्य तथ्यों पर आधारित है और उन्होंने बहुत सारी किताबों के रेफरेंस लेके वो बुक लिखी है। तो इस वजह से, उस किताब लिखने की वजह से और अपने इस्लाम विरोधी विचारों की वजह से वो पहले से ही चर्चा में बने हुए हैं और उनका साथ दिया गाजियाबाद डासना मंदिर के महंत स्वामी नरसिंहानंद गिरी। इन दोनों पर हरिद्वार में धर्म संसद में दिए गए भड़काऊ भाषण के चलते एफआईआर दर्ज की गई और इनके ऊपर कौन सी धाराएं लगाई गई हैं और उसमें कितनी मैक्सिमम सजा है उसके बारे में मैं आपसे चर्चा करूंगा। तो दोस्तों, इन दोनों पर 295A और 153A की धाराएं लगाई गई हैं। दोनों गैर जमानती धाराएं हैं। गैर जमानती धाराएं का मतलब ये होता है कि इन धाराओं में पुलिस जमानत नहीं दे सकती, उनको कोर्ट से जमानत मिल सकती है। और दोनों को ही एक के बाद एक आप देखेंगे तो उनको गिरफ्तार किया गया और हरिद्वार कोर्ट द्वारा उनकी जमानत याचिका रद्द कर दी गई, यानी उस पर रिजेक्ट कर दी गई। अब उनके पास ऑप्शन क्या बचता है? तो कानूनी रूप से अगर 3 साल तक की सजा वाले अपराध में अगर बेल रद्द हो जाती है, अगर बेल नहीं मिलती है, तो उनका जो अगला स्टेप हो सकता है वो सेशन जज के यहाँ पर अपील कर सकते हैं और अगर वहाँ से भी उनकी याचिका रद्द हो जाती है या याचिका उनकी खारिज हो जाती है तो उनके पास हाई कोर्ट जाने का विकल्प है। उसके अलावा अगर उसके बाद भी उनके पास सुप्रीम कोर्ट का विकल्प खुला हुआ है। लेकिन अभी तक जहाँ तक खबरें आ रही हैं कि उनकी याचिका सिर्फ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जिला अदालत से जो है वो रद्द हो गई है और अभी उन्होंने अपील भी फाइल नहीं की है। तो देखते हैं आगे इसमें क्या होता है। अब ये तो रही बात जो कि आप लोग जानते हैं और ये इस बारे में आप लोग समझते हैं, लेकिन अब इसमें बात आती है कि बैकग्राउंड में चल क्या रहा है। देखिए, अभी कुछ समय पहले सुप्रीम कोर्ट में करीब 60 या 70 वकीलों ने लिख के एक साथ, जो लेफ्टिस्ट समर्थित वकील हैं, उन्होंने एक साथ याचिका डाली धर्म संसद के बारे में और कपिल सिब्बल भी उनमें से एक थे कि धर्म संसद टाइप की जो सभाएं हैं वो बंद होनी चाहिए या उसको बैन करना चाहिए, क्योंकि इसमें हेट स्पीच दी जाती है, इसमें लोगों को भड़काया जाता है। उन्होंने इस टाइप की दलीलें दी। तो सुप्रीम कोर्ट ने धर्म संसद को बंद करने का तो कोई आदेश नहीं दिया, हाँ, लेकिन उन्होंने उत्तराखंड सरकार को, भारत सरकार को, दिल्ली पुलिस को उन्होंने दिल्ली जवाब मांगा इन तीनों से कि आपने क्या संज्ञान लिया है और अगर इसमें कुछ अपराध बनता है तो क्या एक्शन लिया गया है। तो इसके दबाव में उत्तराखंड पुलिस ने दोनों को तत्काल अरेस्ट कर लिया। मुझे ऐसा लगता है कि अभी 1 हफ्ते या 2 हफ्ते बाद इन लोगों को जमानत मिल जाएगी, या कहा जाए तो सही समय आने पे जमानत मिल जाएगी। ऐसा भी हो सकता है कि यति नरसिंहानंद गिरी और वसीम रिजवी के ऊपर पहले से ही बहुत से जानलेवा हमले हो चुके हैं या उनके प्रयास चलते रहते हैं, या पुलिस को बहुत पहले से ही इनपुट्स मिली हुई होंगी कि उनके ऊपर जानलेवा हमला हो सकता है। तो क्योंकि जेल जो होती है वो सबसे सेफ जगह होती है, तो हो सकता है कि उनको अरेस्ट करने के पीछे एक ये भी वजह हो कि वो सेफ भी हो जाए और जो मुस्लिम समाज का जो गुस्सा इन दोनों के प्रति भड़क रहा है, जो भड़का हुआ है, उसमें भी थोड़ा सा ठंडा पानी पड़े, उन पे भी थोड़ी शांति मिले। तो देखते हैं अभी 1 हफ्ते बाद या 2 हफ्ते बाद इस मामले में क्या होता है। धन्यवाद।